नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल जीके नरेश में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें हम लगभग 6 टॉपिकों को कंप्लीट कर लिए हैं। संविधान निर्माण के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं और संविधान की विशेषताएं, इनके भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। उद्देशिका या प्रस्तावना, इनके भी हम जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में हम देख चुके हैं। और मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इनके भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। तो हम पढ़ रहे थे सरकार का गठन एवं कार्य। इसमें भी हम जो राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चन थे उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और आज हम देखेंगे उपराष्ट्रपति, उसके बारे में जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो क्वेश्चन उपराष्ट्रपति से संबंधित विगत एग्जाम में आए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? विधान परिषद का होता है, या राज्यसभा का होता है, या विधानसभा का होता है, या लोकसभा का होता है? तो उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है? तो ये होता है राज्यसभा का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में दे रखा है? ये दे रखा है अनुच्छेद 63 में कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष या सभापति होता है। ये किस में दे रखा है? अनुच्छेद 64 में। तो ये हो जाएगा राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति। तो इसमें ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, या लोकसभा के सदस्य, या राज्य विधानमंडलों के सदस्य, या संसद और विधानमंडलों के सदस्य। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करते हैं? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। अनुच्छेद 66 1 में दे रखा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के सदस्यों मिलकर ही अपने वालों में से ही निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा ही होगा। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। इसमें विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। तो इसमें कौन होते हैं? तो इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल है? संसद के मनोनीत सदस्य, या राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या उपयुक्त दोनों, या राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। तो कौन होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संसद के मनोनीत सदस्य। यह रीट लेवल 2 24/7/2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संसद के मनोनीत सदस्य। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव से, उपराष्ट्रपति के चुनाव से, या राज्य विधान परिषदों के सदस्यों के चुनाव से, या राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव से। तो अनुच्छेद 66 का संबंध किससे है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उपराष्ट्रपति के चुनाव से। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्न 4 सदस्यों के समूह में से कौन सा समूह इलेक्टोरल कॉलेज का काम करता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, या फिर संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या संसद एवं राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है लोकसभा सभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा के अध्यक्ष, या महान्यायवादी। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के स्थानापन्न के रूप में कार्य करेगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भारत के मुख्य न्यायाधीश। फिर है क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करता है शेष अवधि के लिए, अधिकतम 4 माह अवधि के लिए, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए या अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। भारत में उपराष्ट्रपति केवल अस्थायी रूप से ही राष्ट्रपति पद को धारण करता है और यह है अधिकतम 6 माह, जिसके अंतर्गत नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन और उसकी सुविधाएं दी जाएंगी। कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे सुविधा और वेतन और सुविधा भी राष्ट्रपति के रूप में ही दी जाएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। किसकी अनुपस्थिति में? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन करेगा कार्य, तो ये करेंगे राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल समापन की व्यवस्था है राज्यसभा द्वारा महाभियोग या लोकसभा द्वारा सहमत राज्यसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव या राज्यसभा द्वारा सहमत लोकसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव या संसद द्वारा महाभियोग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, लोकसभा द्वारा सहमत और राज्यसभा का बहुमत समर्थित प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक ही पद धारण करेगा, परंतु वह उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो और जिसमें लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो और उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? यह पूछा कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन 2, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि किन गणमान्य लोगों का निधन होने पर समस्त भारत में निधन के दिन राष्ट्रीय झंडा आधा झुका दिया जाता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इनके निधन होने पर राष्ट्रीय झंडा को आधा झुका दिया जाता है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो 1, 2 और 3। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि भारत में उपराष्ट्र अध्यक्षों का सही क्रम है। तो कौन सा है? जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, JS पाठक, BD जत्ती, हिदायतुल्लाह खां, जाकिर हुसैन या फिर BD जत्ती, JS पाठक, SD शर्मा या राधाकृष्ण वेंकटरमण हिदायतुल्लाह। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जाकिर हुसैन, फिर आएगा वीवी गिरी, फिर आएगा JS पाठक। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो जाकिर हुसैन कब बना? तो यह 1962 से लेके 67 तक। फिर है वीवी गिरी, तो यह बना था 67 से लेके 1969 तक। फिर है JS पाठक यानी गोपाल स्वरूप पाठक, यह बना था 1969 से लेके 1974 तक। फिर है JS पाठक आ गया। फिर है BD जत्ता जो कि 1974 से 1979। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। डॉक्टर जाकिर हुसैन,
वीवी गिरी, KR नारायण या डॉक्टर BD जत्ती। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 1 2 4 3 पहले आएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर आएगा वीवी गिरी, फिर आएगा डॉक्टर BD जत्ती, फिर आएगा KR नारायण। तो 1 2 4 3 बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बना था 1962 से लेके 67 तक, फिर आएगा वीवी गिरी जो कि 67 से लेके 69 तक, फिर है BD जत्ती जो कि 1974 से 1989 तक, फिर आएगा KR नारायण। ये कब बना था? तो ये बना था 1992 से लेके 1997 तक। तो इसमें हो जाएगा 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्वाचित हुए हैं। इसमें क्या पूछा है कि कौन से उपराष्ट्रपति थे जो कि नाविरोध निर्वाचित हुए थे। तो S राधाकृष्णन, BD जत्ती, M हिदायतुल्लाह या वीवी गिरी। तो कौन से हुए थे? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर S राधाकृष्णन और M हिदायतुल्लाह। 1 और 3 बिल्कुल सही है। फिर है हमारा, तो इसमें हो गया ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति नहीं नियुक्त हुआ। तो इसमें क्या पूछा है कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त नहीं हुआ। तो कौन से नहीं हुए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, R वेंकटरमण, कृष्णकांत या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसमें कौन से नहीं हुए? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कृष्णकांत। तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए वे कौन कौन से हैं? तो एक तो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति पद पर भी रहे हुए हैं। फिर है जाकिर हुसैन, फिर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, R वेंकटरमण, और फिर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और BD जत्ती, फिर है वीवी गिरी। तो ये उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद पर नियुक्त रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा कृष्णकांत। तो इसमें पूछा है नियुक्त नहीं हुआ था, तो कृष्णकांत ये राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त नहीं हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व है राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि ऐसे कौन से महानुभाव हैं जो उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। तो BD जत्ती और KR नारायण या डॉक्टर S राधाकृष्णन और वीवी गिरी या डॉक्टर S राधाकृष्णन और JS पाठक या डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायण। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर जाकिर हुसैन और KR नारायण। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक साथ संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण दिया। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी, बसपा दनपा जत्ती। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जाकिर हुसैन। तो आज की क्लास में हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने देख लिया है। ये क्वेश्चन लगभग किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज की हमारी क्लास कैसी रही ये हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और कल की क्लास होगी हमारी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री से संबंधित जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है वो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।